सामेईन, क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ 1.5 दर्जन अफराद ने जंग करके एक बड़ी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया हो? शायद आपने ना सुना हो, लेकिन हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख़ में ऐसा एक वाक़या सुनहरे अल्फाज में मौजूद है कि जिसकी नज़ीर शायद ही किसी दूसरे मुल्क में मिल सके। ये आलमे इस्लाम के एक नामवर सपूत मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का कारनामा था, जो हिंदुस्तान के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सरदार था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के कारनामे अफसानवी दुनिया की तरह दिलचस्प और अजीबो गरीब हैं। ये एक आम सा आदमी था, गजनी शहर में सिपाही भर्ती होने गया मगर नाकाम रहा। फिर इसने दिल्ली का रख्ते सफ़र बांधा, मगर यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो बदायूं की तरफ चला गया। इसे इस्लामी हुकूमत की मशरकी सरहद पर थोड़ी सी ज़मीन मिल गई। इसने वहाँ अपने तौर पर कुछ घुड़सवार भर्ती करके एक छोटी सी फ़ौज बनाई। सामेईन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। सामेईन, ये 1197 की बात है कि सिर्फ़ 200 घुड़सवारों को लेकर मोहम्मद बिन बख्तियार ने रियासत बिहार पर धावा बोल दिया और कुछ ही दिनों में बिहार को फतह कर लिया। इस ज़माने में अभी कुतुबुद्दीन ऐबक बादशाह नहीं बना था, बल्कि अभी वो सुल्तान मोहम्मद गौरी की जानिब से सल्तनत का नायब था। इसे जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के इस कारनामे का पता चला तो इसने इसे आला खिलत अता किया और मफतूहा इलाके का हाकिम बना दिया। हाकिम बनने के बाद इसने एक फ़ौज तैयार की और बंगाल के राजा राय लक्ष्मण सिंह की रियासत नदिया पर हमला करने के लिए रवाना हुआ। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की बहादुरी और तेज़ी और तर्रारी के किस्से पहले ही से मशहूर थे। वो अपनी फ़ौज के हमरा तुंदो तेज़ आंधी की तरह नदिया की तरफ ऐसा दौड़ा कि सारी फ़ौज पीछे रह गई और मोहम्मद बिन बख्तियार समेत फ़ौज के सिर्फ 18 सिपाही सरपट दौड़ते हुए राजा के किले के मरकज़ी दरवाज़े पर पहुंच गए और अपनी फ़ौज के पहुंचने का इंतज़ार किए बगैर किले के पहरेदारों पर बिजली बनकर टूट पड़े। किले का दरवाज़ा उखाड़ फेंका और फिर इन 18 सिपाहियों ने राजा के महल की जानिब दौड़ लगा दी। सामेईन, मोहम्मद बिन बख्तियार को यकीन था कि फ़ौजियों की थोड़ी तादाद का ख्याल किसी को नहीं आएगा। सब यही समझेंगे कि ये तो बहुत बड़ी फ़ौज लेकर आया है, इसीलिए तो इतनी बेबाकी से हमला आवर हुआ है, और उसका ख्याल दुरुस्त निकला। किले में दाखिल होने के बाद ये 18 सिपाही राजा के महल की जानिब सरपट दौड़ते चले गए, लेकिन दूसरी तरफ राजा राय लक्ष्मण उस वक्त महल में बैठा खाना खा रहा था। जब बाहर से उसने लोगों की चीखों पुकार सुनी और उसे लोगों से पता चला कि मोहम्मद बिन बख्तियार एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ हमला आवर हो चुका है, तो वो मारे डर के हवास बाख्ता हो गया और बजाय जंग करने के महल के पिछले दरवाजे से भाग निकला और ढाका जाकर दम लिया। इधर मोहम्मद बिन बख्तियार और उसके दीगर 17 साथियों ने अपनी फ़ौज के पहुंचने से कबल ही शहर को फतह करके उसका कमांड एंड कंट्रोल संभाल लिया था। इस पहली खौफनाक शिकस्त के बाद राजा राय लक्ष्मण किसी भी मैदान में जमकर मुसलमान फ़ौज का मुकाबला ना कर सका और शिकस्त दर शिकस्त खाता रहा, और यूं बिहार की तरह बंगाल भी थोड़े ही दिनों में फतह हो गया। सामेईन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में
मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।